अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटी बोल न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए एक और संगे मील। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया। 43 अरकान का ताल्लुक ताजिर बिरादरी से है, जबकि इस्लामाबाद पहुंचने पर वफ़द का इस्तकबाल किया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने किया। जबकि बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। मौजूद मेहमानों की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात होगी। ज़रा के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड और दीगर रोड मैप पर दस्तखत किए जाएंगे, जबकि ज़राअत, सनअत, तिजारत, अद्वियात साजी के शोबों में 4 मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए एक और संगे मील। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। 43 अरकान का ताल्लुक ताजिर बिरादरी से है। इस्लामाबाद पहुंचने पर वफ़द का इस्तकबाल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने किया, जबकि बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। मौजूद मेहमानों की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात होगी। और अभी ये जानिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, फिर भी पीटीआई को कोशिश करनी है तो ट्राई करके देख ले। पीटीआई वालों की जहनियत देखें, इस कोशिश की जहां से गैर मुल्की मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर वहां कोई पहुंचा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटा का फिजाई दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ज़हनियत देखें, आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं पथराव कर। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है, मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है। मोबाइल का सड़कें इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई। डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है पूरा प्रोटेक्टेड, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। डरा के धमका के मेरा नहीं ख्याल उनको 1% भी फायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर ले। बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है, ये सिर्फ एक KPK से प्रोटेस्ट आ रहा है। लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया तो 33 अफगान नेशनल्स। इस दफ़ा भी हमने कल रात भी पकड़े हैं वहाँ होटल्स में आए हुए। वो थ्रेट अलर्ट हमने KPK गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। KPK गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस्लामाबाद पे दावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाजों में शिरकत कर रहे हो। तहरीक इंसाफ का एहतजाज फ्लॉप हो गया है। आपस की लड़ाई की वजह से अब तो रहनुमा और कारकुनान रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियाँ देने लगे। वज़ीर इत्तलात अता की शहर इक़्तिदार की शाहराहों पर सैर करते हुए गुफ्तगू बोले कि ज़िंदगी मामूलात के मुताबिक है, रास्ते खुले हैं, जो इलाके बंद है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तहरीक इंसाफ पर है। बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें, हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते। जो लश्कर कशी करने आ रहे हैं, जिनकी आपस में लड़ाई है, कलीमा ग्रुप है, बुशरा ग्रुप पर आपस में जो लड़ रहे हैं, ये सियासी इंतशार जो फैला रहे हैं, ये इन्होंने पहले मुल्क में इंतशार फैलाया, अब इनकी अपनी जमात जो है वो इंतशार का शिकार है। चहल पहल है शहर के अंदर, रास्ते बंद भी हैं, मेन हाईवे बंद है। मैं वहाँ से होके आया हूँ। यहाँ पे आपको फैमिली नजर आएंगी, पार्क के अंदर लोग बैठे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। जो रास्ते बंद हैं इसकी जिम्मेदार तरीके इंसाफ है और कोई नहीं है। यहाँ जो आएगा वो गिरफ्तार भी होगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को शहर का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं है। तहरीक इंसाफ लीडर चाहते ही नहीं कि बानी रिहा हो। मुसद्दिक मलिक की तनकीद, कहा कि दारुल हुकूमत पर उस वक्त धावा बोला जा रहा है जब गैर मुल्की लीडर पाकिस्तान आ रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने वाज़ेह किया, पार्टी रहनुमा जान छुड़ाने के लिए खुद को गिरफ्तारियां दे रहे हैं। के जो लीडरान हैं वो गालिबन चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए। हर लीडर की तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो, खुदारा मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे रोक लो। वजीर आला की आंख के नीचे खून की होली खेली जा रही है कुर्रम और पारा चनार में, और उनकी सारी तवज्जो ये है कि हमने पंजाब के ऊपर और दारुल खिलाफे के ऊपर किस तरह चढ़ाई करनी है, हमने किस तरह मुल्क के अंदर बगावत पैदा करनी है। उनके लीडर की रिहाई की नहीं, PTI की खात्मे की आखिरी काल साबित होगी, और इसके बाद अगर कोई काल करे न तो कोई उसके साथ आएगा न उन पर यकीन करेगा। ये PTI वालों से सवाल करे, सबसे बड़ी बात कि आपका लीडर कौन है? खुशरा बीबी की बात मानी जा रही है, अली अमीन की मानी जा रही, जो पार्टी का चेयरमैन है बेचारा, उसकी बात कौन मानता है? इनकी ये एहतजाज थी, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम। जो मुकामी इनके रहनुमा हैं उन्होंने पुलिस को आज खुद गिरफ्तारियां दी हैं। सिवाय पाकिस्तान के हालात मजीद खराब करने के कोई और फायदा इससे पाकिस्तान को नहीं हो।
अपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। जीडीपी को 144 अरब का रोजाना की बुनियाद पर नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ारत ख़जाना ने नुकसान से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट तैयार की। गैर मुल्की सरमाकारी मुतासर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोज़ाना 26 अरब का नुकसान होता है, जबकि IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसान इसके अलावा हैं। बानी PTI की आज़ादी का NRO नहीं मिलेगा। PTI फाइनल कॉल मुकम्मल नाकाम हो चुकी। PP रहमान नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अलमिया ये है कि जिन वकला ने बानी PTI को जेल से बाहर निकालना था वो खुद सियासत में प्रमोट कर रहे हैं। का मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए। जो NRO वो मांग रहे हैं वो ऐसे मुमकिन नहीं है, वो अदालतों का काम है। अलमिया ये है कि जो उनकी वकला की टीम है, बजाय क्लाइंट खान साहब उनको बचाए, उनको डिफेंड करे, वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं सियासी तौर पर। इनका सारा बयानिया झूठ पर मुबनी है। आज का एक बड़ा दावा था वो फसपाउस। वफाकी दाल हुकूमत की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि कोई रोड बंद है तो उसके साथ उसकी जिम्मेदारी PTI पर है। हम लोगों ने एक मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है और उस प्लान को तश्कील देने का मेन मकसद लोगों की जान, माल और इज्जत की रखवाली है। और हमारा बड़ा क्लियर है दैट वी आर सपोज टू एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। और इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनकी मलाक की हिफाजत के लिए, ताकि किसी जगह पर भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो सके, कोई शर्मंगेज़ी ना हो सके या कोई और ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को मुश्किल पेश आए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया जाएगा। इस मुताल्लिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया जाएगा। इस अहम इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का यह अहम तरीन इजलास आज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कुर्रम के खराब हालात पर गहरी तशवीश जाहिर कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कुर्रम बदअमनी की आग में जल रहा है। सूबाई हुकूमत सूबे से ही लापता है। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। कुर्रम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मज़म्मत करते हैं। कराची से खबर दें, सुरजानी टाउन सेक्टर 2 में फायरिंग से 25 साला नौजवान खालिद जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मदरसे में मौलिम था। खालिद मोटरसाइकिल पर सवार था। ससुराल से अपने घर जा रहा था। 1 साल कबल शादी हुई थी। मकतूल का आबाई ताल्लुक पंजाब और शरीफ से बताया जाता है। वो उसका कहना है कि खालिद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ छीना भी नहीं गया। पुलिस ने कत्ल के वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं की जानिब से तफ्तीश की जाएगी। साथ साथ मकतूल की 1 माह कबल शादी हुई थी। आबाई ताल्लुक पंजाब ओत शरीफ से बताया जाता है। जामशोरों में मोटरवे M9 पर कार और मिनी ट्रक में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग से झुलस कर 7 अफराद जख्मी हो गए। हादसा लोनी कोट के करीब पेश आया। जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक है। कार में सवार हैदराबाद की रहायशी फैमिली कराची जा रही थी। जामशोरो मोटरवे पर ये वाक़या पेश आया है। मोटरवे M9 पर कार और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ। तसादुम के बाद आग लग गई। झुलस कर 7 अफराद जख्मी हो गए, जबकि रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि झुलस कर 7 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ारत सेहत ने केसेस की तस्दीक कर दी। डेरा गाजी खान और यूब से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बच्चियों में पोलियो की तस्दीक हो गई। जाफराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में भी पोलियो पाया गया। नवा साल पोलियो वायरस से मुतासर बच्चों की तादाद 55 हो गई। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस के शिकार बच्चों की तादाद 26 और खैबर पख्तूनख्वा में मुतासर बच्चों की तादाद 14 हो गई। सिंध में अब तक पोलियो से 13 बच्चे मुतासर हैं, जबकि इस्लामाबाद और पंजाब में 1-1 बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ।
बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, मौसम की बात करें। महकमा मौसमियात ने आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला अबरालूद रहने की पेशगोई की है। शुमाली इलाका जात में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, सिंध बलूचिस्तान में मौसम खुश रहने का इम्कान जाहिर किया गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पहली वनडे में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी। बल्लेबाजियों में खेले गए मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मंगल को कोई हंगामी इजलास तलब नहीं किया। ICC ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। ICC जराये का कहना है भारतीय इनकार शेड्यूल हाइब्रिड मॉडल पर अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। भारतीय मीडिया गुज़िश्ता दिनों ICC की हंगामी मीटिंग बुलाने का दावा कर रहा था। PCB पहले ही ऐसी किसी भी मीटिंग से लालमी जाहिर कर चुका है। इस मुतालिक आपको बताएं कि शेड्यूल हाइब्रिड मॉडल पर अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। ICC की जानिब से वाज़ेह किया गया। भारतीय मीडिया ने ICC की हंगामी मीटिंग बुलाने का दावा किया था। इस मुतालिक आपको बताएं कि अब इसकी तरदीद कर दी गई है। साथ साथ PCB पहले ही ऐसी किसी भी मीटिंग से लालमी जाहिर कर चुका है। ईरान ने 26 अक्टूबर के इसराइली हमलों का जवाब देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि इसराइली जहरियत का मुनासिब जवाब देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फौजी क़यादत मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में सोच रही है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हाई अलर्ट पर हैं, जबकि इसराइल ने अमरीकी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल कर दिया है। इसराइल ने अमरीकी साख्ता एयर सिस्टम को फ़ाल कर दिया है, जबकि फ़ौजी क़यादत मुख्तलिफ तरीक़ों पर अमल कर रही है। 26 अक्टूबर के बाद से इसराइल हाई अलर्ट पर है। इस मुतालिक आपको ये बताएं कि 26 अक्टूबर के बाद से इसराइल हाई अलर्ट है। इसराइल ने अमरीकी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम भी फ़ाल कर दिया। तुर्की में शदीद बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में 50 सेंटीमीटर पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। एंकारा, इस्तांबुल और दीगर कई शहरों में सफ़ेदी छा गई। इमारतों और गाड़ियों पर बर्फ़ की मोटी तह जम गई। बर्फानी तूफ़ान के कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर रही है, जबकि शहरी इंतज़ामिया रास्ते साफ करने में मसरूफ़ है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई की। गूगल मैप के बताए हुए रास्ते पर सफ़र करने वाली गाड़ी के ज़ेरे तामीर पुल से गिरने से मुतालिक 3 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक विदायूं शहर से फरीदपुर कस्बे की जानिब जाने वाली गाड़ी बरेली में राम गंगापुर के मुकाम पर नीचे जा गिरी। 50 फीट की बुलंदी से गिरने पर गाड़ी में सवार 2 भाइयों समेत 3 नौजवान मौके पर हलाक। अहले खाना के मुताबिक नौजवान को गूगल मैप की रहनुमाई में सफ़र करने का कहा गया। GPS ने पुल का रास्ता क्लियर दिखाया, लेकिन आगे जाकर पुल मौजूद नहीं था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।